जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, और हमने देखा भी किस तरीके से जो उस वक्त विजुअल्स आए थे, 1 मार्च की बात है, आपने जिस तरीके से वो पार्टी चल रही थी और उसमें जाके आर्यन खान को, जो शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, उनके बेटे, उनको आपने गिरफ्तार किया और काफ़ी वक्त तक वो जेल में रहे, उनको फिर जमानत मिल जाती है और आरोपों पर कहा गया कि आरोप सही नहीं थे, इस तरह की बातें हुई और फिर आप पर यह भी आरोप लगा कि आपने उनको छोड़ने की एवज में मुकदमा या चार्जशीट में उनको बाहर करने के एवज में 25 करोड़ रुपए मांगे, ऐसा आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। पहली बात है कि मैटर न्यायालयिक है, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में है, तो मैं उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि एफिडेविट भी एक दिया है और मैटर कोर्ट में है, बहुत सेंसिटिव है इसके लिए और सही भी नहीं है बोलना टू इंटरफेयर इन दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और रही बात, एक ही लाइन में बोलूँगा, मैंने किसको छोड़ा तो नहीं है। सीबीआई ने इस मामले पर आप पर मुकदमा दर्ज किया है और आय से अधिक संपत्ति वाली जो बात होती है उसमें भी कई मीडिया रिपोर्ट्स आई कि आपसे पूछताछ हुई और उसमें ये चीज़ें देखी गई कि जो आपकी आय है उससे अधिक संपत्ति, ऐसा आरोप है कि पाया गया, और आपसे जब बातचीत हुई, पूछताछ हुई, तो उसमें आप ये उसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाए, इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई। देखिए, अगेन ये जो मैटर है कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने है और जो मुझे जवाब देना है मैं बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने दे चुका हूँ और भी आगे दूंगा। तो आरोप लगते हैं, जब गंद में हाथ डालेंगे तो कीचड़ आप पे उछलेगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन जैसा मैं दोहराना चाहूँगा, मुझे न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है, थोड़े दिन वेट कीजिए। शाहरुख खान का कोई फोन आपके पास कभी आया, कभी बातचीत हुई आपकी उनसे? देखिए, अभी तो अलग मसला है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी फोन आया, कोई बातचीत? देखिए, अगर इंडिविजुअल के बारे में मैं, ये जो आप नाम ले रहे हैं, मैं कुछ उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा। और अगर आप नाम लेंगे तो ऐसे व्यक्ति के नाम लीजिए जो जो देश के लिए हमारे हीरोज हैं, जैसे कि मोदी जी है, अमित शाह जी है, हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, BR अम्बेडकर जी, उनका नाम लीजिए आप। आपको लगता है शाहरुख खान इस देश के लिए हीरो? मेरे लिए जो मैंने नाम लिया वो हीरो है मेरे लिए। ये नहीं है मेरे लिए हीरो की जो परिभाषा है, ये जो नाम लिया वो है। अच्छा, फिर मगर मैं हाँ या ना में सब जवाब चाहता हूँ। शाहरुख खान का कभी आपके पास फोन आया? मैं उस व्यक्ति के बारे में, हुई आपकी उनसे? देखिए ना, वो व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी लेना चाहता हूँ, ना ही मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। क्यों आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? आपने कहा मामला कोर्ट में, ठीक है, हम उस मसले पर बहुत अंदर नहीं जा सकते। मैं नाराज बिल्कुल भी नाराज नहीं। आप नाराज देखिए हो रहे हैं। नहीं, वो आपको लग रहा है नाराज नहीं हूँ जी, बट कोई गुस्सा क्यों है शाहरुख खान के प्रति? नहीं, कोई नहीं, मुझे किसके प्रति कोई द्वेष, कोई राग, कुछ भी नहीं है। जस्ट के क्योंकि मैटर न्यायालय में, तो ज्यादा टिप्पणी या विस्तार में नहीं बोल पाऊंगा मैं इस बारे में। फिल्म आई थी उनकी जवान, उसका एक डायलॉग बड़ा वायरल हुआ कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो, टाइप इस तरह का डायलॉग आया और लोगों ने उसको आपसे जोड़ दिया कि ये डायलॉग जो है वो समीर वानखेड़े के लिए है और एकदम माहौल बन गया और उसकी खूब चर्चा हुई। आपको भी ऐसा लगता है कि ये डायलॉग आपके लिए था? देखिए, मुझे तो, मैं मूवीज देखता नहीं हूँ और अगर देखा तो हिस्टोरिकल मूवीज देखता हूँ। लास्ट मैंने तानाजी के ऊपर मूवी एक देखी थी जी, तो वो मुझे याद है। और लेकिन हाँ, अगर, और ये मैं मीडिया से सुना हूँ, पेपर में देखा हूँ, मीडिया से सुना हूँ, ये जो वाक्य है बाप बेटा, ये सब जो वाक्य है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही भारतीय संस्कृति में ऐसे शब्द बाप वगैरह ये यूज नहीं होते, पिताजी यूज होता है। तो ये बड़ा ही मुझे थोड़ा बिलो दी स्टैंडर्ड शब्द में कहूँगा, वैसा लगा, एकदम रोड साइड टाइप मुझे लगा ये, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होती है। मगर हॉल में तो जनता खूब ताली पीट रही थी। मैं हॉल की जनता के बारे में नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बात करूंगा, कि जहाँ पर इज्जत से बात होती है और लिहाज से बात होती है, पहली बात, सम्मान से बात होती है। दूसरी बात है कि अगर, मुझे मालूम नहीं कौन से व्यक्ति ने, किसने क्या बोला है मेरे बारे में, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ता लिखता हूँ, थोड़ा पढ़ने का शौक है मुझे। निकोल लियोन्स की एक कोट है कि I have danced, I have lit the fire, danced on the ashes of the houses and bridges burned, so please don't scare me, I'm not scared of any hell.